वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मुझे मूड खराब हो गया है तो आज नहीं मैंने खोल दिया। ओह वाह, आज है मेरा हैप्पी टू यू। हैप्पी बर्थडे। तो हम लोग सुबह से निकले हुए थे। सुबह से क्या मतलब 3 बजे से निकले। खाली हो गया। हम लोग 3 बजे से निकले हुए हैं। 3 क्यों, 2 बजे से। 3 बजे से। और आज सुबह सोनाली आई थी। कुछ भी शूट वूट नहीं हो पाया। शॉर्ट्स के लिए मैंने शूट किया बस। और याद ही नहीं रख रहा कि आज सुबह से इतनी तबीयत ख़राब थी गाइस, इतनी ज़्यादा ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब सुबह उठते कल पूरी रात ये नहीं सोई है। इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। पता नहीं मैंने इसको ऐसा क्या दे दिया था, क्या नहीं किया था। तो इसका बहुत मतलब इतना इसको पेन हो रहा था ना। हम कैसे चीख रही थी, तो मतलब लिटरली 5 मिनट्स के गैप में ऐसे चीख रही थी ना, ये ऐसे चीख रही थी, कुछ कहने की बात नहीं। तो सुबह उठते सार 11 बजे डॉक्टर बैठे थे। पहले इसको डॉक्टर के पास लेके गए। फिर उन्होंने कुछ दवाई तो दे नहीं सकते थे, कैप्सूल टाइप का दिया कि आप डालो और ऐसे से करो। वो सब कहीं किया, इसको जाके रिलीफ हुआ। फिर हमें आना था मार्केट, मुझे हेयर कट कराना था, बट इस आदमी ने मुझे कराने नहीं दिया क्योंकि इस आदमी को मेरे लंबे बाल पसंद है। यस। मतलब पहले तो बोला करा लो, ले आए, नहीं कमर टेढ़ी हो गई, ले आए, सब कर लिया कि अरे पहले तो बोला कि ठीक है करा लेते हैं, सब कर लेते हैं। फिर रास्ते में बोल रहे हैं कि नहीं सिमरन तुम ना लंबे बालों में बहुत अच्छी लगती हो। तो मैंने बोला फिर आप मुझे लेके क्यों आए। तो मुझे 1-2 ड्रेसेस वगैरह लेनी थी और हील्स मुझे लेनी थी। हील्स का मेरा पोपट हो गया था। मेरी ड्रेस आ गई थी बर्थडे की, बट हील में मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी और वो बाय मिस्टेक साइज़ छोटा आ गया। उसमें रिटर्न में 2 दिन लगे, वो रिटर्न गई। फिर वो आती ना इतनी जल्दी, तो उन्होंने बोला था कि हम जाके ले लेंगे। 2-3 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज मुझे मेरी हील्स भी लेनी थी। तो जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरा है कि मतलब मैं हर बर्थडे पे नई ड्रेस नई हील तो लेती ही लेती हूँ, क्योंकि देखो पता है मुझे कितना शौक है। तो वही सब था। सुबह इसको डॉक्टर के पास लेके गए, पापा को खाना वगैरह खिलाया, सब काम करके फिर हम लोग निकले थे। और हजरतगंज में इतना जाम है ना, इतना जाम, बाप रे दिमाग ख़राब हो गया। अब घर जाएंगे। मिस्टर हैंडसम ने कुछ सरप्राइज़ मेरे लिए बुक किया है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। सुबह से पूछ रही हूँ बता दो कहाँ लेके जा रहे हो। देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कहीं जाना है, तुम ऐसी जगह बताओ। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे तो ऐसा कहीं नहीं है, जहाँ आप ले जाओगे बस आज मुझसे खाना मत बनवाना। तो पापा भी हमारे साथ जाएंगे। तो अभी कुछ डिसाइड। मैं ऊपर आ गई हूँ, मेरा कैमरा गंदा है। हमें 8 बजे पहुँचना था, 8:30 यही हो रहे हैं। और सॉरी 7:45। और मिस्टर हैंडसम ने अभी कॉल करके टेबल रिशेड्यूल करी है। तो ये मेरी ड्रेस तो मुझे पहननी है अभी, देखते हैं कैसी लगती है। हो सांस फूल गई। तो मिस्टर हैंडसम ने बोला है मेरे पास 8 बजे तक का टाइम है, 15 मिनट का, कि फटाक से रेडी होके नीचे आओ। तो मैं कुछ 3-5 नहीं करूँगी, वैसे इतनी गर्मी हो रही है, फटाक से बस हल्का हल्का टचअप करके नीचे जाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग घर से निकल चुके थे और मेरा मूड हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि जो ड्रेस मैंने ली थी अपने बर्थडे के लिए मैं वो पहन ही नहीं पाई। कृदा ने कर दी थी मेरे ऊपर पॉटी, में कपड़े पहन के उसको चेंज कर रही थी। तो जैसे ही मैंने उसका गोदी उठाया डायपर सही करने के लिए, उसने मेरे ऊपर पॉटी कर दी। और यहाँ मिस्टर हैंडसम अलग से चिल्ला रहे थे कि लेट हो रहा है। फिर हम लोग फाइनली पहुँचे कैफ़े द लिया। ये मैंने इंस्टाग्राम की रील्स पर देखा था, तो मेरा बहुत मन था कि यहीं पर जाएँगे। और एम्बियंस खाना वगैरह सब बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले हम पहुँचे तो बहुत सोच विचार के बाद हमने प्लाटर मंगाया। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग वेज प्लाटर मंगा लो, मैं उसी में से खा लूँगा। तो सबसे पहले सूप मंगाए थे और प्लाटर मंगाया था हम लोगों ने। और यहाँ पे कृदा का अलग ही चल रहा था भाई, कुछ भी खाना इतना मुश्किल हो गया है ना। अब इसको हर चीज़ में हाथ मारना होता है। आप खाओगे, आप इसको वही चाहिए, फोक वोक ऐसे उठा उठा के सामान फेंक रही थी ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमने यहाँ पे बुक किया था, तो हमने ये नहीं चेक किया था कि इनके पास बेबी वो है कि नहीं चेयर।
तो हमें अगर चेयर होती तो हम इसको आराम से बिठा देते, तो कोई दिक्कत ना होती, बट चेयर नहीं थी। और जो ये वाली चेयर्स थी ना, इसकी साइड ओपन थी, तो इतना रिस्क था। तो मैंने कैसे करके इसको हाथ में ले के खाना खाया, और हम लोग दोनों यहाँ पे लड़ रहे थे क्योंकि ये उदय के पास टिक नहीं रही थी, और मेरे बाल वगैरह सब ओपन थे, और ये मुझे इतना इरिटेट कर रही थी। एक तो वैसे ही घर पे इसने इतना इरिटेट किया था, यहाँ पे ऊपर से और फिर मिल गई इसकी फ्रेंड। कृदा अपनी फ्रेंड को देख के हो गई थी इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश हो गई थी। फिर मिस्टर हैंडसम ने दिया मुझे सरप्राइज़, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम केक लेना भूल गए हैं, तो तुमने सुबह काट चुकी हो सोनाली के साथ, कोई बात नहीं वही होगा। और जब मैंने देखा तो इन्होंने इतना प्यारा केक ऑर्डर किया हुआ था। इतने में ही भैया भाभी का भी कॉल आ गया था, तो हमने सबके साथ मिल के केक काटा। बन रहा तू? देखो फ्रॉक खा रही है। जीजू केक अच्छा लगा आपको? नहीं नहीं अच्छा लगा है? हाँ, मम्मा मेरे बेटे के साथ नहीं खेल रही है। ये क्या कर रही हो? फिर यहाँ पे हमने खाना भी ऑर्डर कर दिया था, जिसमें मिस्टर हैंडसम ने मंगाया था अपने लिए लाल मांस, कुछ चिकन टाइप का था इनका, और मैंने और पापा ने मंगाए थे प्लेन जीरा आलू दाल, क्योंकि इनका स्टार्टर्स ही बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। खाना खाने के बाद मिस्टर हैंडसम ने करी थी पेमेंट। उसके बाद मैंने इनको बोला कि हम इनका ऊपर का भी देख के आते हैं, क्योंकि मैंने जो रील देखी थी वो ऊपर की थी। भाई मैं मोटू का मूड नहीं अच्छा था ना स्टार्टिंग में। हाँ, क्योंकि मुझे ऊपर बैठना था और ऊपर इनका पूरा बुक था। ऊपर ही गया था नहीं थी। उसके बाद एंजॉय करके हम लोग निकल गए घर के लिए, और जब हम घर जा रहे थे इतनी बारिश हो रही थी ना, कुछ कहने की बात नहीं। फिर घर जाके सबसे पहले मैंने भाभी का गिफ्ट ओपन किया था, तो भाभी ने मुझे फ्लिपकार्ट से एक बहुत प्यारी सी सोनाटा की घड़ी, जो मतलब ऑफिशियल टाइप है, वो भेजी थी, और एक प्यारी सी चॉकलेट भेजी थी जो कि मिस्टर हैंडसम ने खा ली थी। तो ऐसा रहा मेरा बर्थडे।